हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। तो आज जो है ये बायोलॉजी का पार्ट 7 है, जिसके अंतर्गत जो है हम कंकाल तंत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो कंकाल तंत्र की बात करें तो हड्डियों का जितना भी है पूरा कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सब चीज़ जो है कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। तो बात करते हैं, यह छोटी बड़ी कुल 206 हड्डी। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियों से बना एक ढांचा है। ठीक है, जो शरीर को आकृति, इसके अंगों को गति एवं सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र तथा अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, तो अब दो चीज़ों में बांट दिया, एक हो गया बाह्य और एक हो गया अंतः। ठीक है, बाह्य और अंतः। तो ये याद रखिएगा, पूछ लेगा कि कितने तरीकों से बांटा गया है, तो दो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है, जो हमेशा बनता है कि वयस्क, लेकिन याद रखिएगा बच्चों में नहीं, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र की। तो अंतः कंकाल तंत्र की हड्डियां या अस्थियों, ठीक है, को 5 भागों में बांटा गया है। किसको? अंतः को 5। अब देखिए, हड्डी से पहला आया, इसको 2 में बांटा, एक अंतः और एक बाह्य। अब अंतः को भी 5 भागों में बांट दिया। कितने में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से हैं? खोपड़ी, वक्ष, स्कंध मेखला, शोल्डर वगैरह की जो हड्डियां होती हैं, श्रोणी मेखला, कशेरुकदंड, ठीक है ना, जिसको वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। अब ये 5 चीज़ों में तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए ये सब ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा, याद करवाऊंगा, पूरी हड्डियां आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी लास्ट में, बिल्कुल इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी हड्डियां याद करवाऊंगा विथ ट्रिक। ठीक है, अब जो खोपड़ी हो गया, ये हो गया, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन सिर्फ हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं कि ये कौन सी हड्डी है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सेकंड लार्जेस्ट, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिखने के हिसाब से अच्छा है, अगर आप मेंस वगैरह में अगर आपको आया कि हड्डी के ऊपर 50 शब्दों में लिखिए तो आप ये सब लिख सकते हो। बात करते हैं, अब ये लाइन जो लिखी हुई है कि बच्चों में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि विज्ञान की दृष्टि में बच्चों की हड्डियाँ 203 होती हैं, 213 होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको 300 ही लगाना है, हमेशा 300 ही आंसर आपका जाएगा। 300 रहती हैं, फिर वो घटते 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 फिर 206 हो जाती है। वो क्या होता है कि कुछ छोटियाँ जो बच्चे रहते हैं ना, तो कुछ हड्डियाँ जुड़ी नहीं रहती, अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब बड़ी होते हैं तो कई हड्डियाँ जुड़ के एक हड्डी बन जाती है, तो इसलिए फिर 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम खोपड़ी की बात करें तो सिर के अस्थि भाग को खोपड़ी या कपाल कहा जाता है। मस्तिष्क इसी भाग में स्थित होता है। इसमें स्वाद, घ्राण, दृष्टि, श्रवण इंद्रियां, सभी जितनी ये इंद्रियां होती हैं हमारी, सब इसी के अंतर्गत स्थित होती हैं। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। बताता हूं कुल 29 कैसे होती हैं। सिर का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें होती है टोटल 7। उसके बाद चेहरे में होती हैं 14 हड्डियाँ प्लस 2 नाक की हड्डी। कान में होते हैं 6। ठीक है, कान में कितने हो गए? 6। अगर आप इसको जोड़ें तो कितना होगा? 16, 6 22 और 7 29। तो ये हो गया आपका सिर के अंतर्गत। सिर में ये हो गया, चेहरे में ये हो गया नाक की 2 हड्डी, और ये 6 हो गई कान की हड्डी। तो इस टोटल का योग यहाँ पे बताया गया है कि फिर टोटल पूरे सिर में, यानी कि ये आँख, नाक, मुंह, कान है ना, ये सिर के अंतर्गत ये सब पूरी हड्डियाँ मिला के जो है टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इसको सबको याद करवाऊंगा आपको। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा बोल रहा है वक्ष। तो इस भाग में उरोष्ठी, ठीक है, जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं, जो चेस्ट के पास होता है स्टर्नम, ठीक है, तथा 12 जोड़ी रिब्स जो होती है हमारी पसलियाँ, ठीक है, रिब्स, ठीक है। वक्षीय जो कशेरुक होती हैं, हड्डियां होती हैं, शरीर के प्राणमूलक अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, यकृत, श्वास नली, बृहद रक्त वाहिकाएं इस भाग को सुरक्षित रखती हैं। मतलब देखिए, जैसा कि इमेज अभी मैंने यहाँ लगाया नहीं है, पीछे इमेज बताऊंगा मैं उसमें आपको, जैसे रिब्स वगैरह जो होती हैं ऐसे, तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है? चेस्ट रहता है, जो कि सुरक्षित रहता है ना, तो ये सब काम करती हैं ये।
ठीक है। तीसरा बात करते हैं अंश मेखला की बात करें तो स्कंद मेखला भी इसको बोलते हैं। स्कंद मेखला हाथ की हड्डियों की होती है। हाथों की हड्डियों की संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस किसको कहा जाता है, जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर के नीचे वाला भाग जो होता है ना, ये इसको बोला जाता है ह्यूमरस। ठीक, हाथ की सबसे ऊपरी भाग है, इसमें मात्र एक हड्डी होती है। रेडियो और अल्ना, रेडियो अल्ना क्या होती है, जब इसके नीचे जो आपका जैसे ये इसके नीचे 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें से एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है, और फिर उसके बाद आपका पंजा आता है, ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है। ठीक, फिर टार्सल व हाथ का अग्रभाग होता है, इसमें कुल 5 हड्डियां होती है। इसके प्रत्येक हड्डी 3 भागों में विभक्त होती है, जिन्हें मेटाटार्सल कहते हैं। ठीक है, मेटाटार्सल यानी कि पंजों के पास है सब, टार्सल मेटाटार्सल ये पंजों के पास है। ठीक है, फिर उंगलियां हस्तियाँ होती है रेडियो अल्ना के बीच में। हाथ में एक उप अंग भी होता है जिसे हम कलाई कहते हैं, रिस्ट, ठीक है, कलाई कहते हैं, उसमें 5 हड्डियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं। ये देखिए, ये आप अभी पढ़ते जाइए, याद कराने की चीज़ रही, लास्ट में मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि सर सिर्फ रीड कर दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ है ही नहीं। आप बस इसको पढ़ते जाइए कि कभी अगर आपको लिखना पड़ा तो आप लिख सकोगे, याद मैं आपको भी कराऊंगा। अंश मेखला का निर्माण स्पैकुला तथा क्लेविकल नामक अस्थियों से होता है। अब स्पैकुला क्या होता है, ये क्लेविकल बून यहाँ पे होता है। क्लेविकल बून जो है इसको बोला जाता है, शोल्डर का जो हड्डी होता है उसको बोला जाता है, जिसमें स्पैकुला, ठीक है, मुख्य अस्थि होती है। स्पैकुला आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। श्रोणी मेखला की बात करते हैं तो इसमें शरीर के पश्च भाग से पैर तक की अस्थियां, हड्डियां शामिल होती हैं, मतलब शरीर के पीछे के हिस्से से लेके जो है पैर तक की भाग। इसमें फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की, ठीक है, या सबसे लंबी हड्डी पैर के ऊपरी भाग में स्थित होती है, यानी कि जांघ की हड्डी, अर्थात कमर से घुटने तक की हड्डी को फीमर कहते हैं। टीविया और फेबुला, ये नीचे घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती है, टीविया और फेबुला। टीविया जो है सेकंड लार्जेस्ट हड्डी है, घुटने तक एड़ी तक की हड्डी होती है। टार्सल मेटाटार्सल भी हड्डियां पैरों में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये पश्च भाग हो गया हमारे शरीर का। बात करते हैं वर्टेबल कॉलम की। इसमें रीढ़ की हड्डी भी होती है। इसमें बच्चों में 33 हड्डियां एवं वयस्कों में 26 अस्थियां पाई जाती हैं। इनका वितरण इस प्रकार है, ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, कटी में 5 और त्रिक में 5, अनुत्रिक में 4 हड्डियां होती हैं। वयस्क व्यक्ति के त्रिक और अनुत्रिक भागों में कशेरुक आपस में मिलकर 2 कशेरुक के रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार कशेरुक दंड में अस्थियों की कुल संख्या जो 26 हो जाती है। एक कशेरुक दूसरे कशेरुक के साथ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनके भीतर एक नली सी रचना बन जाती है, जिसे हम मेरु रज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। शरीर में सूचनाओं संदेशों का परिसरण इसी के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, बच्चों में 300 होती है, खोपड़ी में कुल 29 होती हैं, कशेरुक दंड में 33 होती है, हाथ में 60, पैरों में भी 60। हाथ पैर में सबसे ज़्यादा हड्डियां होती है, तो हाथ में 60, पैरों में भी 60। सबसे लंबी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिस जो कि कान के अंतर की हड्डी होती है। अस्थियों की बात करें तो हड्डियों की कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम फॉस्फेट के लवण होते हैं। मानव शरीर में कठोरतम भाग जो है दांत है। दांत के शिखर की जो इनेमल से बनी परत होती है, ठीक है, उसको 93% कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल और नाखून आते हैं। इसकी रचना जो है कैरेटीन नामक प्रोटीन से होती है, जो कि हमको मिल्क से मिलता है। मिल्क में कैरेटीन वो प्रोटीन होता है। तो बाह्य के अंतर के अंतः के अंतर तो हमने पूरे बता दिया। बाह्य के अंतर्गत क्या होते हैं, बाल और नाखून आते हैं, जो कि कैरोटीन से केराटिन से बनकर जो मिल्क में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया। अब जो बात रही याद कराने की, तो वो मैं अब आपको याद कराता हूँ कैसे। देखिए, अब हम पहले बात करेंगे सिर की, जिसके अंतर्गत थे कितने 29 हड्डियां थी। सिर में थे 7, ठीक है, सिर में कितने थे 7, चेहरे में थे 14, नाक में थे 2 और कान में थे 6। ठीक, अब याद कैसे करेंगे, नाक का ऐसे याद करेंगे, नाक में 2 छेद होते हैं, 2 हड्डी हो गई नाक में। कान में 6। अब कान का जो डायग्राम है हम देखते हैं, जब हम कुछ इस तरीके का बनता है कान, तो इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया है, मैंने इसको थोड़ा और पास से ऐसे कुंडल बना दिए। तो 6 दिख रहा है आपको, ये 6 जैसा दिख रहा है ना कान, 6। तो कान में कितने हो गए, कान में हो गए आपके 6 हड्डी। अब चेहरे की बात करते हैं। चेहरे की हमारा टोटल आपको याद रखना पड़ेगा 29 होते हैं। अब चेहरे की बात करते हैं, चेहरे में है 14, चेहरे में है
14। इसको कैसे याद कर सकते हैं? आपने गाना सुना होगा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, है ना। तो 14वीं का चांद लेकिन किसके लिए बोला जा रहा है? चांद की तुलना उसके चेहरे से की जा रही है, तो 14वीं का चांद यानी 14। तो 14 क्या होगा? चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, बस ये आपको याद रखना है, 14वीं के चांद से याद हो जाएगा। सिर, सा से सिर, सा से सात, इसको याद कर सकते हो आप। और इसमें एक हाइड हड्डी होती है जो दिखती नहीं है एकदम, ये जैसे ये आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ एक मिडिल में बिल्कुल यहाँ पे हड्डी होती है, अंदर छुपी हुई होती है, इसलिए उसका नाम है हाइड। ठीक, तो हाइड भी एक हड्डी है इसी के अंतर्गत। तो टोटल कितनी होगी? इसको जोड़ोगे तो 29 हो जाएगी। कान 6 जैसा बनता है, कान में 6, नाक में 2, चेहरे में 14 और सिर में 7 हड्डी होती है। तो सिर का हो गया। अब बात करते हैं शोल्डर की हड्डी को बोलते हैं हम क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। ये एकमात्र ऐसी हड्डी है जो लेटी हुई हड्डी है, ये आप देख सकते हो, ये एकमात्र हड्डी है जो लेटी हुई है, तो इसको बोला जाता है क्लेविकल बोन। ये देखिए इसमें बहुत डिटेल दिया है, इतना हमको याद नहीं करना, मैं जो जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी को याद करना है, नहीं तो ये बायोलॉजी हमको पूरा डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, हमको एग्जाम निकालना है, तो जो मैं बताऊंगा वही पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना है, क्लेविकल बोन एकमात्र ऐसी हड्डी जो लेटी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी बोन है जो लेटी हुई है या हॉरिजॉन्टली है, तो वो है क्लेविकल बोन या शोल्डर की हड्डी। अब उसके बाद हम आते हैं इस पे, ये वाली हड्डी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि ज़्यादा हम बॉडी वगैरह बना लेते हैं तो हमारे बाइसेप्स अच्छे बन जाते हैं, तो हमारा ह्यूमर खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, ठीक है, हंसते नहीं है हम, बॉडी ज़्यादा दिखाते हैं, है ना, तो ह्यूमरस खत्म हो जाता है, ह्यूमर खत्म होने लगता है, तो ह्यूमरस हो जाएगा आपका ये वाला हड्डी, ठीक है। अब हाथ में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था रेडियस और अल्ना दो चीज़ होते हैं, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस और अल्ना। तो देखिए ये ऊपर वाली है, हाथ में जो है आप देखेंगे तो 2 हड्डी रहती है, एक ऊपर और एक ये नीचे। तो ऊपर वाली हड्डी को क्या बोला जाता है? ऊपर वाली हड्डी को बोला जाता है रेडियस, इसको बोला जाता है रेडियस, और इसको बोला जाता है अल्ना, रेडियस अल्ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये गोला है, आप अपनी कोहनी को यहाँ रख के नापेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी, है ना, तो हाथ से हम नापेंगे तो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस और अल्ना इसको बोला जाता है हाथ की हड्डियों को। अब उसके बाद रेडियस अल्ना के बाद कलाई को आप बोल सकते हैं कार्पल, कलाई के पास को बोल सकते हैं कार्पल, उसके बाद जो ये हिस्सा है इसको बोल सकते हैं मेटाकार्पल, और ये उंगलियां जो है इसको बोलेंगे आप फैलेंजर। तो कैसे याद रखना है? कार्पल, मेटाकार्पल और फिर फैलेंजिस। फैलेंजिस कैसे? उंगलियों को आप फैला सकते हो ना, उंगलियों को आप फैला सकते हो तो उसको बोलेंगे फैलेंजिस, और उसके आगे मेटाकार्पल, उसके आगे कार्पल। तो पूरे हाथ को हमने कैसे याद किया? क्लेविकल बोन, फिर ह्यूमरस, फिर उसके बाद आ गया रेडियस, फिर आया अल्ना, फिर आया कार्पल, फिर आया मेटाकार्पल और फिर आया फैलेंजिस। अब एक हाथ में है तो दूसरे में भी वही होगा, ये नहीं कि दूसरे में अलग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिब्स की। ये रिब्स है कितने? 12 जोड़ी रिब्स होते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आप देख रहे होगे कुछ, ये है स्टर्नम। क्या है? इसको बोला जाता है स्टर्नम। इसमें पूरी रिब्स आके जुड़ी हुई रहती है स्टर्नम के अंतर्गत, तो स्टर्नम में पूरी हड्डियां आके जुड़ी हुई रहती है। अब कुछ और चीज बता देता हूँ, जैसे ये वाली जो पहली गुड़िया है जिससे आपकी गर्दन जुड़ी होती है, इसको एटलस बोला जाता है, ठीक, इसको एटलस बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्दन और जो वर्टिबल कॉलम होता है उसको कौन जोड़ता है, तो एटलस जोड़ के रखता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका स्टर्नम। क्या हो गया? स्टर्नम। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा बोला जा रहा है, ये क्या है? स्पैकुला, ठीक, जो मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा स्पैकुला और क्लेविकल क्या होता है। तो क्लेविकल मैंने बता दिया, स्पैकुला इसको आप पीछे का है, ये बैक का हड्डी है, मतलब जिसको हम विंग्स बोलते हैं ना पीछे, आप हाथ से छुओगे तो महसूस होगा, तो इसको बोला जाता है स्पैकुला, ठीक है, स्पैकुला बोला जाता है। अब कुछ इतने हिस्से की हम बात कर लेते हैं। इसको, ये जो हिस्सा है इलियम बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलियम। इसमें जो है आपकी फीमर हड्डी आके जुड़ी रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है फीमर हड्डी किस में जुड़ती है, तो इलियम में जुड़ती है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है सैकेरम। क्या बोला जाता है इसको? सैकेरम, या हिप बोन भी बोला जाता है, हिप बोन के पास ही होता है सैकेरम, ठीक। बस ये दो याद रखना है, इलियम और सैकेरम। अब आते हैं हम पैर की बात पे। तो पैर पे आते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर, ये आप याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। उसके बाद अब नीचे वाले पैर में 2 हड्डियां होती है, एक ये और एक ये। तो ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ठीक, यानी कि इसको सामने वाली हड्डी बोल सकते हो और इसको पीछे वाली बोल सकते हो। तो सामने वाली हड्डी जो है, ठीक, सामने वाली हड्डी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी टीबिया।
सामने वाली हड्डी सॉरी पीछे वाली हड्डी, ये देखिए इसमें गलत थोड़ा, इस डायग्राम में देखिए ये है मोटी वाली हड्डी, तो ये पीछे की हड्डी होती है जो कि एडी से जुड़ी होती है आपकी। तो पीछे वाली हड्डी को बोला जाता है टीबिया, और एक पतली आगे की हड्डी होती है इसको बोला जाता है फेबुला। तो टीबिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी कि फीमर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट होती है टीबिया, जो कि आपकी एडी से जुड़ी होती है। और ये घुटने जो है, घुटने को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है इसको? पटेला। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पटेला। फिर उसके बाद आता है टीबिया, फिर फेबुला। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था हाथों में कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। अब यहाँ पे जो है टार्सल है, ये पैर के अंदर आ गया, तो टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। यहाँ तो फेलेंजेस रहेंगे। इनमें टोटल 60 हड्डियाँ होती हैं और यहाँ पे भी टोटल आपकी 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ऐसे ही टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। तो ये लगभग आपकी पूरी हड्डियां हो गई। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? अब कान के अंतर्गत 6 हड्डियां होती हैं, उनके नाम नहीं पूछे जाते, सिर्फ एक नाम याद रखना है, स्टेपीज। ठीक, स्टेपीज जो कि सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। तो हमने देखा सिर को हमने याद किया, फिर उसके बाद सिर की पूरी हड्डियां देख ली, 14 चेहरे में, 2 नाक में। अब इनके नाम नहीं पूछे जाते, आप ये मत बोलिएगा आप कमेंट में कि सर इनके नाम भी याद करा दो, कभी नहीं पूछे जाएंगे। वो जब आप डॉक्टरी करोगे पीएमटी में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने क्या बताया आपको, 29 होती हैं। उसके बाद रिब्स पूछा जाता है कि रिब्स कितने होते हैं, तो रिब्स होते हैं 12 जोड़ी, यानी कि टोटल कितने? 24। तो रिब्स पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके बाद स्टर्नम हो गया, क्लेविकल बोन हो गया, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तो हाथ में पाया जाता है। रेडियस अल्ना कहाँ पाया जाता है, हाथ में पाया जाता है। पटेला कहाँ पाया जाता है, पैर में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सेकंड बड़ी हड्डी टीबिया, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में। क्या नाम है? स्टेपीज। सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7। चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं? 14। नाक में कितनी होती हैं? 2। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6। टोटल पूरे जो अपने शरीर में कितनी होती हैं? 206। सिर में टोटल कितनी होती हैं? 29। सिर में यानी कि पूरे आपके सिर, मुंह, नाक मिला के जो बोला जा रहा है, इसके अंदर कितनी होती है? 29। रिब्स कितनी होती है? 24, 12 जोड़ी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फीमर किस भाग में जाके जुड़ता है? इलियम में जुड़ता है, ठीक है। पूरी रिब्स कहाँ जाके मिलती हैं? जो सैकरम में जाके मिलती है। किस में मिलती हैं? सैकरम नहीं, सॉरी, सैकरम में नहीं मिलती है, उसमें स्टर्नम में जाके मिलती हैं। स्पैकुला किससे जुड़ा होता है? तो स्पैकुला और आपका क्लेविकल बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो ये आई होप कि आपको याद हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है समाप्त हुआ ये आपका लेक्चर। तो अब आप लोगों का काम है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक नहीं कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, लाइक नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पाएंगे जल्द ही। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।